हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेस। स्टडी फॉर प्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स के जनरल स्टडी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। हम बिना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी? इसका जो आंसर है, ऑप्शन है 5%, 6%, 2% और 3% और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदारी माना जाता है, मतलब कि वो प्रथा कौन से ऐसे ट्रेडिशन थी जिसके तहत किसान स्वयं का ही मतलब खुद ऑनर होगा लैंड का और गवर्नमेंट उसको जो है वो टैक्स मतलब भुगतान के लिए जिम्मेदारी माना जाता था। तो ऑप्शन ए जमींदारी पर था, ऑप्शन बी रैतवारी पर था, ऑप्शन सी महलवारी पर था, ऑप्शन डी दहसाला पर था और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रैतवारी पर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018 में कुल विदेशी मुद्रा प्रसरित भंडार में कितने करोड़ रुपए थे? तो ऑप्शन ए 34,55,882 करोड़, ऑप्शन बी 30,55,882 करोड़ और ऑप्शन सी 32,55,882 करोड़, ऑप्शन डी 28,55,882 करोड़, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ई नन ऑफ दिस एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? मतलब कि जो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर्स गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ईपीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर अब है 6, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त प्रति माह प्राप्त होगी। मतलब कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कौन सी योजना? मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसको न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। मतलब कि कितना अनुमानित जो पेंशन है वो एवरी मंथ उनको दिया जाएगा। ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 1500
और ऑप्शन ई निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3,000 रुपये प्रति माह से देगी 60 वर्ष के जो लोग जो है 60 वर्ष की आयु जो लोग प्राप्त कर चुके हैं। पर कौन से योजना के तहत? मानधन योजना के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये मिसप्रिंट हो गया, समर्थन है, मतलब भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी नाबार्ड और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू वृद्धि दर की किससे संबंधित है? ये जो यहाँ मिसप्रिंट होगा, किससे होगा यहाँ पे? तो हिंदू वृद्धि दर से किससे संबंधित है ना? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी जीएनपी और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जीडीपी। क्या होगा आंसर? जी डी और पी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में कृषि कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी गया और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब मोतिहारी में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? मतलब कि नीति आयोग है, पहले नीति आयोग की जगह एक योजना आयोग था, उसको पंचवर्षीय योजना, उसको हटा करके एक नीति आयोग आया, उसको फिर उसके स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? पहला ऑप्शन है 30.12, ऑप्शन बी 30.13, ऑप्शन सी 32.11, ऑप्शन डी 32.12 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 32.11। अब अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, राजबिहारी बोस, रामचंद्र, ऑप्शन डी तारकनाथ दास और ऑप्शन ई उप नॉन ऑफ दिस अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की एस्टैब्लिशमेंट की थी कहाँ पे? लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 30,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई और नॉन ऑफ दिस एवर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन बी, महादेवलाल सफार ने, ऑप्शन सी, कुमार मिश्रा ने, ऑप्शन डी, सत्यनारायण ने, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवलाल सफार जी ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन बी, यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी, स्वामी योगानंद और ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस एवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राहुल संस्कृत्यान ने। राहुल संस्कृत्यान बहुत बड़े जाने पहचाने लोग हैं, इनके बहुत बड़े साहित्य है, तो हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन तो है ये। सन 1939 में मतलब 1939 में बिहार में एक अंबारी साहित्य सत्याग्रह का एक नेतृत्व उन्होंने किया था। यहाँ पे एक नंबर मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मान लीजिए 16, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? यानी कि जो बोन्स, उसके जो बोन्स का स्टडी कौन से साइंस के पार्ट्स के या साइंस के ब्रांच के अंदर की जाती है? जूलॉजी, जियोलॉजी, ऑरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब स्टडी ऑफ बोन्स जब बात करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है, उसी में हम बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स मतलब जो बोन्स की हम स्टडी करते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं होता है। पहला है लाइकेन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी सेवल, ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दिस अबव। इस सब में से कोई में सब में होता है एंजाइम। लाइकेन में भी होता है, वायरस में भी होता है, बैक्टीरियाज में भी होता है और सेवल में भी होता है। तो पूछा क्या है कि नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए को क्या पूछा है कि नहीं होता है, नहीं होता है, इस पे आप गौर कीजिए। तो क्या करेक्ट आंसर है ई, नॉन ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट निर्माण होता है? किस अंग में लिम्फोसाइट निर्माण होता है? पहला है यकृत मतलब लीवर, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन ई आग्नाशय, ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस एवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्थि मज्जा में क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? पहला है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एंडिलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन ई इंसुलिन और ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन में, नहीं सॉरी इसमें थायरॉक्सिन में। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? हेलमंथी, हेलमंथी, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फंगस और वायरस और नॉन ऑफ दिस एवर। तो एड्स किसके कारण होता है? ये एड्स किसके कारण होता है? ये होता है वायरस जो संक्रमण से फैलती है। चलिए आज के लिए इतना क्वेश्चन पे ही करते हैं। अगले दिन और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए 30 क्वेश्चंस आज के लिए फिर थैंक यू।